यस बच्चे देखो, अलिंगम डायग्राम ये हमें क्या बताता है? कोई भी जो रिएक्शन है जिसको में हमारा ऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है Fe2O3, मेरे पास ऑक्साइड है Fe2O3, इसको रिड्यूस करना है ना? तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने देखा था, हमने कैल्शियम रोस्टिंग की थी, तो रोस्टिंग के बाद तो हमने जब रिडक्शन की थी, कल की थी रिडक्शन है ना, तो रिडक्शन में हमने कार्बन भी यूज किया था, आपने देखा था, तो 2Fe बना था, साथ में रिलीज हुआ था क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। तो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ मैंने 3 लिख लिया था, यहाँ 3 कर दिया था, ऐसे किया था हमने। एक और किसी और के साथ भी की थी, और किसके साथ की थी रिडक्शन? यस, एनीवन? एल्यूमिनियम के साथ सर। नहीं, Fe2O3 की, Fe2O3 की रिडक्शन और किसके साथ की थी? Fe2O3 की रिडक्शन की थी, हाँ जी बोलो, बोलना किसी ने। Fe2O3 की रिडक्शन और हमने की थी, वो था कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें भी हमने 3 लिए थे, तो 2 Fe बन गए थे और CO2 बन गया था। तो आपको ये क्या लगता है कि जैसे रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है, तो क्या कुछ भी डाले जाऊं, कार्बन डालूं या कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं, यहाँ पे यहाँ पे जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा सब। ये जो यहाँ पे टेम्परेचर आएगा ना बच्चे, ये डिसाइड करेगा कि क्या होगा हमारी रिएक्शन में। बात समझ आई? क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। तो ये पता कैसे लगता है, हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो आपके सामने ग्राफ है ना, इससे क्या पता लग रहा है? देखो, इसको स्टडी कैसे करते हैं, हमें ये देखना है बेसिकली कि हम जिनको दो रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं, A+B गिव्स C, है ना, या अगर मैं सीधा रिएक्शन लिखूं, मान लो कोई भी ऑक्साइड लिख लेता हूँ, लेट से MO, मेरे पास कोई ऑक्साइड है, उसमें हमने कोई R रिड्यूसिंग एजेंट डाला, है ना, और हमारे पास क्या बन जाएगा? मेटल लग हो जाएगा और ये RO बन जाएगा, है ना। तो ऐसे रिएक्शन कुछ होने वाली है, तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो वो पता कैसे लगेगा? अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो क्या होता है ये, तो जो डेल्टा जी है ना बच्चे, वो क्या रहता है हमारा? नेगेटिव। तो डेल्टा जी क्या आना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए? नेगेटिव। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तब रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। तो डेल्टा जी को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। तो मैं दोनों फॉर्मूला लिख देता हूँ, हालांकि यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूले के साथ समझा दूंगा। तो डेल्टा जी का हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। डेल्टा जी कैन बी कैलकुलेटेड एज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT ln के। गॉट इट? ये आप बच्चे फॉर्मूले लिख लो। अब मैं जनरल बात करता हूँ, आपने ये फॉर्मूले लिख लिए होंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, हम आज यूट्यूब पे नहीं है, आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। मैं कैमरा भी ऑन कर देता हूँ, ठीक है, मेरे को देख भी सकते हो और हम लाइव में हैं और आप लोग बोल भी सकते हो, ठीक। अब मेरी बात सुनो, ये ग्राफ थोड़ा अलग से बना हुआ है, ध्यान से देखो। नीचे -400 है, यहाँ -1000 है, ऊपर आते आते क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो ग्राफ थोड़ा सा अलग सा नहीं लगा? तो ऐसा क्यों बना, देखते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जैसे ये है, ये ग्राफ हमने बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमने लेना बच्चे टेम्परेचर, इसको ना समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम टाइम देंगे, आराम से समझो, फिर आपको ये पता लग जाएगा क्या चल रहा है। और इधर हम लेंगे गिब्स एनर्जी पर मोल ऑफ O2। कितनी लेनी है? पर 1 मोल ऑफ O2। यहाँ पे ये जो रिएक्शन लिखी है ना, ये सही नहीं है, ये 3O2 नहीं होता, ठीक है। आप लोग कोई ढंग की बुक देखोगे तो उसमें 1 मोल लिया होगा, 3/2 लिया होगा, ठीक है। ये जस्ट पिक थी नेट पे, तो कोई बात नहीं, हमें काफी कुछ बताएगी ये पिक भी। तो ऑक्सीजन का पर मोल होता है, ठीक है। यहाँ पे उसने बाय मिस्टेक 3 मोल्स ऑफ O2 लिए हैं, नहीं आने, ठीक है। तो ये आपको एक बात तो पता लगी कि ये जो कैलकुलेशंस हैं, दैट इज फॉर
डेल्टा जी जो एंथैल्पी निकाली है, एंथैल्पी चेंज है किसके लिए? पर मोल के लिए। क्लियर? अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने कोई ऑक्साइड बनाया, जैसे इसने क्रोमियम का बनाया हुआ है। चलो आप लोग मेरे को पहले ये रिएक्शन बैलेंस करवा दो। क्रोमियम में क्रोमियम वाली ले लेते हैं। क्रोमियम प्लस O2 Cr2O3 बनेगा, बिल्कुल सही। राइट साइड पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन है 3, ठीक है, और इधर है 2, तो क्या करूं? 3/2। हाँ जी, 3/2 करेंगे, 3/2 करेंगे। और क्रोमियम कितने हो गए? 2Cr। क्या ये सही है? हाँ जी बच्चे, समझ आया? ऑक्सीजन का क्या मैंने एक ही मोल लिया, 1 मोल ऑफ O2 लिया, या 3 मोल ले लिए? 2 कैंसिल हो जाए, 3 मोल आ जाएंगे। क्या करें फिर? देखो इधर 3 है, इसको इधर उधर 3 नहीं करने, हमें इधर 1 करना है, ठीक है। तो इधर 1 करने के लिए क्या करोगे? प्रोडक्ट साइड पे आपको 1 मोल करना है, तो क्या करोगे? 3 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 करोगे, है ना? अब ठीक है, इसको तो कुछ कहना ही नहीं, यहाँ पे हमारा सिर्फ प्लस रहेगा, है ना? अब देखो क्रोमियम कितने हो गए? क्रोमियम हो गए 4/3। तो पहली बात तो ये इक्वेशन जो नीचे बनी हुई है ना रिएक्शन, वो ये आएगी, हमारी रिएक्शन ये आनी चाहिए, राइट? हाँ जी बच्चे, आ रहा समझ? एक बार बोल दो, मेरे को पता लग जाए आवाज आ भी रही है। यस यस सर। ओके। देवकरण, मनन, नव्या, जैनी, सेजल, आ रहा है कुछ समझ? यस सर। यस सर। ओके, तो आपको ये पता लगा, अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो गिब्स एनर्जी होती है वो पर मोल ऑफ O2 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके फैक्टर डिस्कस करते हैं ना। देखो ये क्वेश्चन मार्क नहीं हट रहा, कोई नहीं। देखो ये ग्राफ ऊपर की तरफ आते आते बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? कोई मेरे को बता सकता है क्या हो रहा है? जितना आप सोचोगे जल्दी समझ आएगा। ऊपर आते आते अगर ऑक्साइड को मैं, देखो ध्यान से देखो, ऑक्साइड को अगर मैं हाई टेम्परेचर पे लेके जा रहा हूँ तो गिब्स एनर्जी पे क्या चेंज आ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ वैसे पर मोल, उसमें पर मोल किसका होता है? O2 का, ठीक है। हाँ जी, यस एनीवन, बोलो 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 गिब्स बोलो। एनर्जी ज्यादा हो रही है सर। गिब्स एनर्जी ज्यादा हो रही है मतलब कि लेस पॉजिटिव हो रही है ना? यही मतलब हुआ, लेस पॉजिटिव हो रही है, लेस लेस नेगेटिव हो रही है ना, यस सर। जो को अप्रोच कर रही है। तो क्या आपका ऑक्साइड हाई टेम्परेचर में स्टेबल होता जा रहा है या अनस्टेबल होता जा रहा है? यस, देख के क्या लग रहा है? अनस्टेबल होता जा रहा है, बिल्कुल सही। डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। क्लियर? मोर द डेल्टा जी, जितना ज्यादा नेगेटिव, मोर नेगेटिव द डेल्टा जी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। बात समझ आई? हाँ जी, चलो यस सर। ओके। अब मेरी बात सुनो, कोई ये बता सकता है ये ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है? हाँ जी नव्या, सेजल, why this graph is going, स्लोप इसकी पॉजिटिव क्यों है? why स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज पॉजिटिव? why? नव्या, मनन, हाँ जी बोलो। सर क्योंकि ऑक्साइड बन रही है। ऑक्साइड बन रहे हैं, वेरी गुड। ये तो देख के बिल्कुल सामने सामने आंसर जो लिखा है वही बोल दो, है ना? ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ऑक्साइड बनने से ऐसा क्या हो रहा है कि डेल्टा जी लेस नेगेटिव होता जा रहा है? बाय सो सर रैंडमनेस हो रही है। रैंडमनेस सर बढ़ रही है। बढ़ रही है, कौन बोल रहा है? सर देख रहे हैं। मेरी बात, मेरे को एक इक्वेशन लिखवाना, बी वाली जो मैंने क्रोमियम वाली लिखी थी, देखो किसको पता है क्या थी इक्वेशन? क्या थी इक्वेशन? बोलो। इक्वेशन पता नहीं है, समझने चले डायग्राम। बोलो 1 मोल O2 के लिए क्या लिखूं? जल्दी बोलो बच्चे। Cr प्लस O2 क्या बनेगा? Cr2O3। इधर 1 मोल ही रहेगा तो इधर मैं कर दूंगा क्या? 2/3। 2/3। हाँ, और उधर 4/3।
हाँ 2/3 एंड 4/3। शाबाश। तो ये क्रोमियम किस स्टेट में होता है? क्रोमियम किस स्टेट में होगा 500 डिग्री पे? मेरे हिसाब से तो सॉलिड होगा, है ना? सॉलिड होगा। ऑक्सीजन, गैस, Cr2O3, सॉलिड। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी क्या हो रही है? हाँ जी, एंट्रोपी बढ़ रही है, कम हो रही है? एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है? सॉलिड, सॉलिड की, गैस की? हाँ, कम हो रही। यहाँ पे गैस है। अगर वैसे भी अगर ये सॉलिड भी होते ना बच्चे, मान लो O2 सॉलिड फॉर्म में भी होता, तब भी एंट्रोपी डिक्रीज ही हो रही होती, क्योंकि ज्यादा मोल थे उधर, कम बने। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन कंबाइन हो रहे तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है ना। तो यहाँ पे तो वैसे भी गैस ही है, तो इधर अगर एंट्रोपी, ओवरऑल एंट्रोपी, इसकी एंट्रोपी हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत सॉलिड की भी होती है, आपको पता है। ठीक है, तो इधर एंट्रोपी S1, इधर S2, तो जो S2 होगा ऑब्वियसली कम होगा, S2 विल बी लेस देन S1। तो डेल्टा एस क्या आएगा? हाँ जी, डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा जी क्या आएगा? इधर लिख रहा हूँ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जो डेल्टा एच है ना, वो आपका नेगेटिव ही रहेगा, है ना, कंबस्शन है, तो डेल्टा एच तो नेगेटिव ही रहेगा, माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस क्या हो गया? नेगेटिव, इक्वल्स टू नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां से देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा? ये फैक्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये फैक्टर क्या होता जाएगा? हाँ जी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर टी डेल्टा एस वाला मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा ना ओवरऑल। समझ आया बच्चे? तो डेल्टा जी ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा? लेस नेगेटिव होता जाएगा, और धीरे धीरे जब ये इक्वल हो जाएंगे तो डेल्टा जी हो जाएगा 0, और वहां पे प्रोसेस हमारा हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और वो हमारा ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, आया समझ? ये पता लगा ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? हाँ जी, यस सर। चलो अब ये सोचो, क्या ये ग्राफ नीचे आ सकता है? इफ यस, हाउ? चलो वो हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हम क्रोमियम लेंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम लेंगे, एक दूसरे को रिड्यूस करके देखते हैं ना। पहले मैं क्रोमियम को रिड्यूस करता हूँ एल्यूमिनियम के साथ, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर दूंगा रिवर्स, और मैं रिवर्स करके लिखूंगा ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो क्रोमियम की इधर लिख देता हूँ ऊपर, तो साइड पे लिख दिया। क्रोमियम की इक्वेशन तो एज इट इज ही आएगी। मैं 2/3 लिख रहा, मैं 4 Cr नहीं लिखूंगा, जो एक्चुअल में होती है वही लिखूंगा। ठीक है, जो आपकी बुक्स में होगी 1 मोल के लिए होती है, राइट? तो क्रोमियम के आगे मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ 4/3 Cr प्लस O2, ये बन जाएगा 2/3 Cr2O3। ठीक है, तो Al2O3 गिव राइज टू, ये भी कितने, 2/3, क्या बनेगा? 2 2 4, 4/3, क्या? एल्यूमिनियम। O2 कितने, 3 3 कैंसिल, O2। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर, ऐड करके क्या आया? O2 कैंसिल, क्या आया? इसका मतलब यहां से इस रिएक्शन से ये पता लग रहा है 2/3 Al2O3 can be oxidized by using chromium, 2/3 Cr2O3 प्लस 4/3 Al, 4/3 लिखा बच्चे। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है ये हो सकती है या नहीं, यहाँ पे आपको सोचना है। बोलो, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स किया हुआ बहुत अच्छे से, बोलो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से,
ठीक है। मैं एक टेम्परेचर लेता हूँ 1273 केल्विन, ठीक है। हो सकता है ये जो ग्राफ सामने आपका ये टू द स्केल ना हो, लेकिन जो मेरे पास वैल्यूज है वो टू द स्केल ही है। टेम्परेचर कितना लेना है? 1273। ये जो टेम्परेचर है कितना है? 1273 केल्विन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, चाहे कुछ भी वैल्यू आए, यहाँ पे वैल्यू आई, चलो इतनी बात तो श्योर है ना कि एल्यूमिनियम की जो वैल्यू होगी वो लेस नेगेटिव है ना। एल्यूमिनियम की वैल्यू लेस नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम की वैल्यू है दैट इज 827, ठीक है। लेकिन हमने इस रिएक्शन को कर दिया रिवर्स, हमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया बच्चे। ये देखो यहाँ पे रिएक्शन हमने रिवर्स की है, तो हमारी जो एंथैल्पी है वो आ जाएगी पॉजिटिव में 827 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और ऊपर क्रोमियम की जो वैल्यू गिवन है दैट इज -540, ठीक है। तो -540 कितनी? -540। इन दोनों को ऐड करके आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा बच्चे। यस बोलो 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 बोलो। यस सर। पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो फिर होगा क्या? होगा ये कि एल्यूमिनियम को भाई साहब ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा। Al कितना कितना होता है? 4/3 4/3 Al plus O2 give rise to 2/3 Al2O3, ठीक है जी। और हम रिवर्स करेंगे क्रोमियम को, राइट। तो क्रोमियम को रिवर्स किया, क्या आ गया? 2/3 Cr2O3। ये टूटेगा तो क्या बनेगा? 4/3 Cr बनेंगे प्लस O2 बनेगा, है ना। इसको लिखते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इसको हमने जब ऐड किया बच्चे, ये आ गया 4/3 Al प्लस 2/3 Cr2O3, O2 कैंसल, और क्या बन गया? 2/3 Al2O3 प्लस 4/3 Cr, है ना बच्चे। अब मेरी बात सुनो, देखो एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन है ऑक्साइड की है ना, ये ऑक्साइड की फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो, ग्राफ की तरफ देखो, मैं जो पुराना ग्राफ है उसी में कर रहा हूँ। ये तुम्हारी लाइन जा रही है ना, तो ये वैल्यू हमने एज इट इज रखी, तो ये तो इतनी ही रहेगी -827। और ये सेकंड वैल्यू थी हमारी 540, माइनस में थी, ये प्लस में हो जाएगी बच्चे। बोलो, ऑक्साइड को तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी देनी पड़ेगी। 540, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, बोलो यस। यस सर। तो नेगेटिव आया, इसका मतलब ये जो रिएक्शन मैंने अभी लिखी है ये फिजिबल है। तो यहां से ना सीधा कंक्लूजन मिल जाएगा हमें। क्या हमें हर बार रिएक्शन करके देखनी है? नहीं, हम सीधा बताया करेंगे। कैसे? देखो, कोई बच्चा बता सकता है कैसे? सीधा कैसे बताएंगे? हाँ जी, देवकरण, देव शर्मा, यानी सेजल, नव्या, मनन, कोई बच्चा बता सकता है कि मैं हर बार रिएक्शन नहीं करना चाहता तो मैं सीधा कैसे बताऊं? एनी आइडिया, एनी गैस? क्या सर? क्या बताना है हमें? ये बताना है कि कौन सा मेटल किसको रिड्यूस कर सकता है, कैसे पता लगेगा? हमारे पास ऑक्साइड है, हमें रिड्यूस करवाना है उसको, तो मैं उसके लिए क्या करूं? इस रिएक्शन से जो हमें पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम का जो ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे एक बार रिएक्शन दोबारा ले देता हूँ, आपको आराम से अच्छे से दिखेगी। 4/3 Al प्लस 2/3 Cr2O7 Cr2O3 क्या बन जाता है? 2/3 Al2O3 प्लस 4/3 Cr, और इसका डेल्टा जी आएगा नेगेटिव। मानते हो? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन होगी। तो अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि हमने क्रोमियम के ऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम रिड्यूस कर दिया है ना।
तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, लिंगम डायग्राम इतना सा समझ लो, सब समझ आ जाएगा अभी मैं जो बोलूंगा, कि जिसको आपने जॉन से ऑक्साइड को आपने रिड्यूस करना है ना, यहाँ पे आपने रिड्यूस करना था इसको, तो उससे नीचे वाला आपको कोई भी ऑक्साइड लेना है, ठीक है, मतलब कि मेटल उसके नीचे वाला होना चाहिए। तो उसके ऑब्वियसली देखो ये रिएक्शन आप रिवर्स करोगे, जो ऑक्साइड आपने करना है उसको आप रिवर्स करोगे, तो ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो अपने आप ही लेस पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। इसको रिवर्स करके लिखोगे, अभी हमने जो ऊपर किया देखो ये लेस पॉजिटिव हो गया ना, और नीचे वाला एज इट इज ऐड करोगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव में ज्यादा रहेगा, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। बात समझ आई? तो लिंगम डायग्राम में सीधा सा देखते हैं कि जो नीचे लाई कर रहे हैं हम उसमें से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं फॉर रिडक्शन। समझ आया? अभी यहाँ पे तो ना क्लैरिटी के लिए ये आपके सामने जो मैंने पिक शेयर की है, मैं आपको एक और पिक दिखाता हूँ, आप लोग देखना उसमें आपको अच्छे से पता लग रहा है। एक सेकंड वेट करो बस। बोलेगा, बोलो। देखो एक ग्राफ हमारे पास ये है, इसमें काफी हमारे पास मेटल दिए रखे हैं, ऑक्साइड दे रखे हैं। अब आपने मेरे को इसको देख के आंसर ये देना, मोर देन वन में बहुत तरह आ सकता है क्वेश्चन। ध्यान से, ये रहा क्रोमियम, ये रहा उसका ऑक्साइड। मैं टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार नीचे शो कर देता हूँ पूरा ग्राफ, इसमें पिक में पूरा नहीं आया। नीचे आप टेम्परेचर देख सकते हो, कुछ वैसा ही है जैसे उसमें था, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्रोमियम को रिड्यूस करने के लिए मैं कौन कौन सा मेटल ले सकता हूँ? नेम एनी 3 मेटल्स। यस, एनीवन कैन स्पीक। नेम एनी 3 metals which can be used to reduce Cr2O3. सर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज। एल्यूमिनियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं। मैग्नीशियम बोला बच्चे आपने? यस सर। अच्छा, मैंगनीज तो मेरे को दिख रहा है, मैग्नीशियम बहुत सबसे नीचे है, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी, मैंगनीज भी। तो अब ये भी बता सकते हो कि सबसे, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उस टेम्परेचर पे लेना होता है, ठीक है। इसमें ना एक एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर करना होता है, वो मैं आपको अभी क्लियर करूंगा क्या कह रहा हूं मैं। मान लो इस टेम्परेचर की बात हो रही है, ये मैंने ये टेम्परेचर की लाइन है। अब देखो इस टेम्परेचर को हम क्रोमियम को भी टच कर ही लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्रोमियम को टच किया, और यहाँ पे मैंने टच किया Mn को, और यहाँ नहीं सॉरी, ये क्रोमियम का था, ग्रीन वाला क्रोमियम है, ये Mn, और ये लेमन सा कलर, ये सिलिकॉन का, ये टाइटेनियम का, और ये एल्यूमिनियम का, और ये मैग्नीशियम का, है ना। तो आप ये बता सकते हो सबसे ज्यादा एनर्जी किस प्रोसेस में रिलीज होगी जब मैं कौन सा मेटल लूं? यानी आप नहीं, कोई और बोलो। सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज्यादा हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। हाँ, कई बार प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रहता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, वो सब नहीं करेंगे, ठीक है। समझ आया ग्राफ का यूज कैसे करना है? क्लियर? चलो Yes, sir. देखो, ये ग्राफ आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें और होती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, कुछ मेटल्स होते हैं उनको मैं सीधा हीट करके भी तोड़ सकता हूं। अब मेरे पास जैसे ऑक्साइड था क्रोमियम का, मेरे पास जैसे ऑक्साइड है बच्चे क्रोमियम का Cr2O3 है मेरे पास। मेरे को मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसको हीट ही कर देते हैं, हीट करके तोड़ देते हैं, टूट जाएगा ये। मैं ये मेथड क्यों नहीं यूज कर रहा, कोई बच्चा बता सकता है? मैं इसको हीट करके क्यों नहीं तोड़ रहा? एनीवन? बोलो, मैं बताऊं? बोलूं जल्दी? सर ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है कैसे? मेरी बात सुनो, थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छे से नहीं क्लियर है ना। ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड कैसे? अगर मेरे को इसको तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्यों चाहिए, कहां से पता लगा? एनी आइडिया, कहां से पता लग रही है ये चीज आपको? सर वो स्टेबल होगा ऑक्साइड। कौन सा? Cr2O3 स्टेबल है?
बोलो बच्चे, Cr2O3 स्टेबल है, कैसे पता लगा? देखो उनका मेरी बॉन्ड बात, अच्छा बन Guess रहा होगा करो। सर। ओ वाह जी वाह, बॉन्ड अच्छा बन रहा है। कहाँ से पता लग रहा है? देखो मेरी बात सुन, ये ग्राफ जैसे जब जीरो को टच करेगा ना, आपके जो आपको दिख रहा है उसमें तो कर नहीं रहा है ना, जब ये जीरो को टच करेगा तब टूटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, वो ऑक्साइड्स जो जीरो को जल्दी लो टेम्परेचर में टच करते हैं, ये तो जीरो को टच करेगा 3000 के आसपास जाके, ठीक है। तो 3000 4000 टेम्परेचर करना इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाएंगे हम। तो हम इसलिए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो जो ऑक्साइड बहुत स्टेबल होते हैं उनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो। और कुछ ऑक्साइड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम सीधा डिकम्पोज करा सकते हैं। तो वो हमारे पास 3 ऑक्साइड है, वो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये साथ साथ बना लो ये वाला डायग्राम। -100, -50, 0, 50। इसे समझाने के लिए कर्व एज इट इज नहीं है, ठीक है। आपको कर्व सामने आएगा, पता लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये वाला जो कर्व है ये मरकरी का है, ये सिल्वर का है, और ये जो थर्ड वाला है ये कॉपर का है, ठीक है। तो इनकी हम रिएक्शन भी लिख ही लेते हैं, हमारे पास 2-2.5 मिनट आए हैं अभी। तो रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो सिल्वर की 4Ag + O2 Ag2O, कितने 2। और मरकरी की, मरकरी +2 शो करता है, Hg + O2 is 2HgO। क्या बचा? कॉपर CuO2 CuO, ठीक है। तो ये 3 ऑक्साइड वो हैं जिनको हीट करके डिकम्पोज करते हैं, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। तो कौन से ऑक्साइड्स को हम सीधा हीट करके तोड़ सकते हैं? ये 3 है। ये आप देख सकते हो जीरो लाइन को टच कर रहे हैं बहुत लो टेम्परेचर पे, नियर अबाउट 500, 600, 700 इतनी रेंज में, ठीक है। आया समझ? तो इनको हम सीधा हीट करके तोड़ सकते हैं, यानी कि पायरोमेटलर्जी के साथ कर सकते हैं। फ्रॉम these oxides we can extract crude metal by heating, ठीक है, by pyrometallurgy, right? क्लियर बच्चे? इसके बाद यस सर। अलिंगम की 1-2 लिमिटेशंस है, और अलिंगम को और कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, राइट।